तो चलिए हम लोग क्या पढ़े थे कल? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट किए थे। हम लोग जो कल पढ़ चुके थे सबसे पहले उसका रिवीजन करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताना चाहेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो हम लोग ये पढ़ेंगे वक्कल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे, उसमें होता क्या क्या है। टीथ है, टंग है, बात समझ रहे हैं? तो टीथ जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं और उसका अरेंजमेंट क्या होता है वो पढ़ा जाएगा। बस आप बार बार ऊपर मत देखिए, ठीक है? तो आप ये भी समझेंगे कि ये टीथ होते हैं, देखिए खुश हो रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो बच्चे में जो टीथ हुआ करता है, कितना टीथ आता है, आने के बाद टूट जाता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट कितना टीथ आता है, टीथ का अरेंजमेंट क्या होता है, कितने टाइप का होता है वो देखेंगे। और कभी कभी घर वालों से आप ये सुने होंगे कि खाने के इस टाइम बातें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए उसका रीज़न आपको पता चल जाएगा, ठीक है? खांसते हैं तो आखिर होता क्या है जो हम लोग खाने के समय खांसने लगते हैं, ठीक है? कभी कभी ऐसा हुआ है कि खांसते ऐसे तो क्या होता है नाक में चल जाता है, खाना खाते हुआ है पूरा जलने लगता है, ठीक है? तो उसके बारे में भी समझेंगे हम लोग, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग पहले जो पढ़े थे उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट बताए थे मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है? मेजर कंपोनेंट फूड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, ये हम लोग पढ़ चुके थे। कि उसके बाद ये पढ़े थे कि हम लोग वाटर भी टेक इन, हम लोग पानी जो पीते हैं वो पानी किस काम में आता है, तो वो किस काम में आता था बताए थे, मेटाबॉलिक रिएक्शन में, एंड उसके साथ साथ डिहाइड्रेशन से भी रोकता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि डाइजेशन है क्या? तो डाइजेशन यह पढ़े थे कि कॉम्प्लेक्स नॉन एब्जॉर्बेबल फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, यानी एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्ट करना इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, यही ना पढ़े थे? जो उसका डेफिनेशन क्या लिखे थे, द कन्वर्जन ऑफ complex non-absorbable food into simple absorbable food in the presence of enzyme is called digestion। यहाँ तक पढ़ चुके थे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग ये पढ़े थे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने पार्ट पढ़ना है हमें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज़ पढ़ना है, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ना है, कहाँ गया, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ना है, हाँ यहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए थे, ठीक है? कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग पढ़े थे, एलिमेंट्री कैनाल, और उसमें क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें क्या क्या पार्ट हैं, माउथ से लेके एनस तक। ये भी बोले थे कि माउथ एंटेरियर होता है और एनस जो है पोस्टेरियर होता है। ये सारा चीज़ पढ़ चुके थे। एंड उसके साथ ये पढ़े थे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड कितने टाइप के होते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं वो टोटल कितने टाइप के थे, 3 टाइप के। तो नंबर में कितने था, 6। अरे 3 टाइप का है, सभी पेयर में है, तो नंबर में 6 ना हुआ। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। और पाथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़े थे, कहाँ से, माउथ से लेके कहाँ तक, एनस तक। तो माउथ जो था, माउथ लीड्स टू वक्कल कैविटी बताए थे। देन बताए थे क्या, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ओसोफेगस, जो ओसोफेगस खुला था किसमें, स्टोमक में, और स्टोमक खुला था स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट पे खुला था, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम में खुला था। ड्यूडेनम के बाद जेजुनम है, फिर इलियम है। तो यहाँ तक है 3 पार्ट किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। देन बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो लार्ज इंटेस्टाइन में खुला, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन में खुल रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पार्ट है जिसको इलियम बोले थे हम लोग। इलियम खुला था सीकम में। दैट मीन्स क्या हुआ, सीकम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है इलियम सीकम में खुला, सीकम खुला था कोलन में। कोलन का 4 पार्ट पढ़े थे। तो हम लोग ये पढ़े थे, असेंडिंग कोलन पढ़े थे, ट्रांसवर्स कोलन पढ़े थे, उसका डिसेंडिंग कोलन पढ़े थे, फिर क्या पढ़े थे हम लोग, सिग्मॉइड कोलन। देन पढ़े रेक्टम, फिर एनस, यहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग। चलिए अब देखते हैं कुछ एनसीईआरटी का पॉइंट है। क्या पॉइंट है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग जो है 2 चीज़ पढ़े थे। एक पढ़े थे एलिमेंट्री कैनाल, एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में बता चुके हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी हम बता चुके हैं। चलिए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे। हाँ,
ये था डिफिनेशन कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, कैरी आउट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम। अरे डाइजेस्टिव सिस्टम किस मतलब डाइजेशन होगा कहाँ पे? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ही ना होगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम में तो होगा नहीं, बात समझ रहे ना, या एक्सक्रीटरी सिस्टम में तो होगा नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा। ये भी बताए थे यहाँ पे, ये बताए थे ये कैसा प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस और कैसा प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये बता चुके थे। उसके बाद जो है ये फिगर को थोड़ा रीड कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग बताए थे क्या, ये माउथ है, माउथ में ये ओरल कैविटी है, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या फेरिंग्स है, फेरिंग्स खुला है एसोफेगस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, ये जो माउथ है पूरा, इस माउथ में ये देखो ये क्या टंग है, जीभ जिसको बोलते हैं हम लोग, टंग है, उसका यहाँ पे टीथ हुआ करता है। तो ओरल कैविटी में दो चीज़ पढ़ना है हमें, क्या क्या पढ़ना है, टंग के बारे में पढ़ना है और किसके बारे में, टीथ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद देखिए ये खुलता है फेरिंग्स में, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर लें बोलिए ना कोई, ये भी कलर वहाँ पे है, ये कलर नहीं है, हाँ ठीक है आ गया। ठीक है, देखिए ये है फेरिंग्स, फेरिंग्स खुला किस में, एसोफेगस में, एसोफेगस खुलता किस में, स्टोमक में। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या फेरिंग्स है, सॉरी ये एसोफेगस है, ये खुला किस में, स्टोमक में खुला है, देखिए ये स्टोमक है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद खुलेगा ये ड्यूडेनम में, ये ड्यूडेनम किसका पार्ट है, तो ड्यूडेनम है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। उसके बाद जेजुनम होगा, फिर इलियम होगा, ये वाला पार्ट है पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। उसके बाद ये देखो इलियम जो है कहाँ खुला है, सीकम में। सीकम क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। उसके बाद देखिए यह है कोलन, तो यह बताते हैं, यह है असेंडिंग कोलन, यह है ट्रांसवर्स कोलन, यह है डिसेंडिंग कोलन, और यहाँ पे जो बताती है सिग्मॉइड कोलन बताया। उसके बाद ये रेक्टम है एंड देन एनस है, यहाँ तक तो समझ चुके थे। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, यह है आपका एनसीईआरटी का फिगर, देख लीजिए एक बार फटाफट, देखिए एनसीईआरटी का फिगर देखिए, यही ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए ओरल कैविटी बताया है, माउथ बता रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये ग्लैंड्स के बारे में बोल रहा है कि सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल, और यह है पैरोटिड ग्लैंड। तो यहाँ पे एक ग्लैंड हो गया, एक ग्लैंड यहाँ, एक ग्लैंड यहाँ। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं दो होते हैं, एक पेयर, और सब मैक्सिलरी भी दो होगा, इसका मतलब सब लिंगुअल भी दो होगा, टोटल 6 होगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये फेरिंग्स है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से नोस्ट्रिल से ये सॉरी ये माउथ है एंड ये नोस्ट्रिल यहाँ से भी आके खुल रहा है। यहाँ पे ये जो कॉमन पार्ट जंक्शन है ना, जहाँ पे नोस्ट्रिल का भी पार्ट आके खुल रहा है और माउथ भी खुल रहा है। उसके बाद नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पे ट्रेकिया है और यहाँ पे एसोफेगस है। तो ये जंक्शन नहीं हुआ, ये फूड पाइप और विंड पाइप का, तो उसी जंक्शन को बोलते हैं फेरिंग्स। यहाँ से एसोफेगस में आ जाओ, फिर स्टमक में आ जाओ, ये पेनक्रियाज है, एसोसिएटेड ग्लैंड। यहाँ पे ये पूरा क्या है, लीवर है, लीवर के साथ क्या होता है, गोल ब्लाडर होता है। जहाँ पे लीवर में जो बाइल बनता है वो गोल ब्लाडर में स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या जाएंगे, हाँ स्टमक के बाद ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम के बाद जेजुनम में जाएगा, फिर जाएगा इलियम में। इलियम खुलेगा किस में, सीकम में। यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट सीकम का है, यहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उभार होता है फिंगर जैसा सीकम के पास, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यह एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो यह है आपका वेस्टिजियल ऑर्गन। उसके बाद देखिए यह असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन एंड देन रेक्टम, फिर एनस। समझ गया ना। इस फिगर में कोई दिक्कत है आपको, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप ये जानिए कि यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा। ओवरऑल तो हमें यही ना जानना है कि क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन एंड नीट में हमें क्या पूछेगा। तो देखिए आपको क्वेश्चन क्या देगा, मान लीजिए ये फेरिंग्स है ना, ऐसे सेम फिगर देगा और ये वाला मिटा देगा, यहाँ पे लिख देगा इसके जगह ए, ये मिटा दिया, यहाँ लिख दिया बी, यहाँ पे सी लिख दिया, यहाँ पे डी लिख दिया। ठीक है, अब बोलेंगे ए बी सी डी का नाम क्या है, कर लेंगे, बोले हाँ या ना। तब कर पाएंगे जब घर में जाके 1-2 बार देखेंगे इसको। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत समझदार है आप लोग, इतना जल्दी समझ जाते हैं, कोई दिक्कत है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या चलेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं वक्कल कैविटी के बारे में, यानी कि ओरल कैविटी में।
ठीक है। तो ओरल कैविटी में क्या क्या होता है वो देखा जाए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, कलर सेम है, ठीक है। देखिए, हाँ, अपना अपना मुंह खोलिए, देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको। अरे मुंह खोल के देख रही है, ठीक है। जब मुंह खोल के देखेंगे तो उसमें आपको टंग दिखाई देगा, उसके बाद क्या दिखाई देगा कि आपको टीथ दिखाई देगा, ठीक है। तो ओरल कैविटी में हम लोग पढ़ेंगे टीथ के बारे में एंड टंग के बारे में। यही हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है और हमें यही पढ़ना है। बात समझ रहे हैं ना? चलिए तो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम टीथ देखेंगे। ऐसा कोई साल नहीं है जहाँ पे नीट पे टीथ के बारे में क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग टीथ पढ़ेंगे। हो गया ना? आगे देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं ह्यूमन टीथ के बारे में, क्योंकि हमारे सिलेबस में ह्यूमन के बारे में बताया गया है। तो ह्यूमन टीथ ही देखेंगे, हाथी का तो देखेंगे नहीं, ठीक है। चलिए देखो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टीथ जो है कितने टाइप से अरेंज है वो पढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हमें जानना है कि टीथ जो है थीकोडोन टाइप का है, ठीक है, एंड डाइफायोडोन। ये ना, इसको ये ठीक है, समझ गए। अरे इसको हम काट देंगे, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, उसको हम एडिट कर देंगे, ठीक है। डाइफायोडोन, एंड हेटेरोडोंट। ठीक है, देखो हम लोगों का जो टीथ है, यानी ह्यूमन के जो टीथ है, उसको थीकोडोंट क्यों बोलते हैं, एंड डाइफायोडोंट क्या है, एंड हेटेरोडोंट क्या है, वो हम 1 बाय 1 समझते हैं। देखिए, आपका ये अपर जॉ है और ये है लोअर जॉ। इस टाइप से देखिए, ये अपर जॉ है, ये है लोअर जॉ, ऐसा है कि नहीं है? तो होता क्या है, जैसे ये टीथ है आपका, ये आपका टीथ है, मान लेते इस टाइप से, इसका रूट है, इस टाइप से टीथ है। ये क्या होता है, ये इसका रूट जो है धंसा हुआ है किसमें, आपके जबड़े में, ठीक है। जबड़े में दबा हुआ कि नहीं है? मतलब क्या है कि इस टाइप से है, यानी जो लोअर जो है या अपर जो है, इसमें एक सॉकेट बना हुआ है इस टाइप से, जहां पे टीथ का जो है रूट धंसा हुआ है इस टाइप से। यहाँ पे ऐसे टीथ जो सॉकेट ऑफ जॉ में धंसा हुआ रहता है, यानी एम्बेडेड रहता है, इस टाइप के डेंटेशन को बोलते हैं थीकोडोंट बोलते हैं। बात समझे? ऐसा नहीं कि ये दांत लिए चिपका दिए, चिपका हुआ नहीं, धंसा हुआ रहना चाहिए अंदर, ठीक है। तो जितने भी ह्यूमन बींग है, सभी के टीथ जो होते हैं जॉ में धंसे हुए रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। इसीलिए किस टाइप का डेंटेशन होगा? तो डेंटेशन होगा वो थीकोडोंट टाइप का। चलिए देखते हैं। एनसीईआरटी कहता है each tooth embedded in socket of jaw, यानी कि थीकोडोंट क्यों बोले कि हर एक टीथ जो है एक सॉकेट में धंसा हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको थीकोडोंट बोलते हैं। तो डाइफायोडोंट क्यों बोलेंगे? मतलब ट्वाइस एराइज, यानी कि टीथ एराइजेस ट्वाइस, यानी 2 बार टीथ उगता है। बच्चे में देखते हैं ना कि टीथ टूटने के बाद फिर से नया टीथ आता है। बात समझ रहे ना? तो वो चीज़ हमें जानना है कि वो नंबर में कितने होते, क्या होते हैं, अभी आगे देखेंगे, ठीक है।
तो उसके बाद पढ़ना है हेड्रोडोन, यानी जितने भी टीथ हैं ऑल 32 टीथ आर हेड्रोडोन। उसमें क्या क्या होता है देख लीजिए। एक होता है इंसाइजर जिसको आई से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कैनिन होता है जिसको सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद प्रीमोलर होता है जिसको पीएम से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या आता है मोलर होता है जिसको एम से डिनोट करते हैं। ठीक है। और अगर आपको और जानना डिटेल में तो इतना जान लीजिए कि जो इंसीजर होते हैं नंबर में 8 होगा और कैनिन जो होगा नंबर में 4 होगा, प्रीमोलर 12 होगा एंड मोलर जो है नंबर में 8 हुआ करता है। टोटल 32 टीथ है। बात समझ गए। अब जो ये डाइफायोडोंट है ये होता क्या है, यानी बच्चे में मिल्क टीथ क्या होता है, एडल्ट टीथ क्या होता है वो समझेंगे। हो गया। चलिए अब देखते हैं, इसको भी इस करके देखते हैं। देखो डाइफायोडोंट इसमें हम दो तरह से पढ़ेंगे, प्राइमरी डेंटेशन एंड सेकेंडरी डेंटेशन पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो प्राइमरी डेंटेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोल रहे हैं, प्राइमरी डेंटेशन एंड सेकेंडरी डेंटेशन। बात समझ रहे हैं। प्राइमरी डेंटेशन इसी को जो है एनसीईआरटी बोल रहा है डेसिडुअस टीथ या मिल्क टीथ। क्या बोलता है? मिल्क टीथ। मिल्क टीथ या इसी को बोलता है कि ये टेम्पोररी टीथ है, टेम्पोररी टीथ है। और एक टर्म यूज करता है डेसिडुअस। तो जो प्राइमरी डेंटेशन है या इसी को बोलते हैं मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ या डेसिडुअस, इसमें टीथ जो है टोटल कितना होगा? तो टोटल होता है 20। यानी कि बचपन में 20 टीथ पहले अराइज हुआ था, फिर टूट के दूसरे बार आया है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा आपको कि बच्चे में कितने टीथ हुआ करते हैं जो टूट के दूसरे आते हैं, मतलब मिल्क टीथ कितने होते हैं, तो क्या बोलेंगे? 20 बोलेंगे हम लोग। ठीक है। तो ये जो है 20 टीथ को मिल्क टीथ बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये मिल्क टीथ 20 है तो इनमें कौन कौन से टीथ है? इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है एंड मोलर है। अगर है तो कौन से किस नंबर में है? तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी डेंटेशन में बताता है कि इसमें इंसीजर होगा प्लस कैनिन होगा प्लस प्रीमोलर नहीं होगा प्लस मोलर होगा। तो क्या इंसीजर, कैनिन एंड मोलर। तो इंसीजर कितना होगा भाई? 2 इंसीजर, कैनिन 1 होगा एंड मोलर 2 होगा। तो देखिए तो टोटल कितना होगा बोलिए? 5 × 4 = 20। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कि सर ये बताइए कि चलिए 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो लिखे आप 4 क्यों दिए? तो देखिए बताते हैं। ये आपका अपर जो है, ये आपका लोअर जो है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, 1 2 3 4। इसमें होता क्या है कि पहले होता है इंसीजर 2 और यहाँ पे एक कैनिन होता है, फिर क्या होगा? 3 हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा प्री मोलर एंड देन जो है 3 होगा मोलर। इसी टाइप का टीथ का अरेंजमेंट है। देखिए ये है आपका अपर जो, ये है आपका लोअर जो। इसी को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, ये अपर हाफ, ये लोअर हाफ, अपर हाफ, लोअर हाफ। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, ये अपर हाफ,
लोअर हाफ, अपर हाफ, लोअर हाफ। जिस तरह का टीथ का अरेंजमेंट यहाँ होता है सेम यहाँ पे होगा, सेम इधर होगा, सेम इधर होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इंसीजर जो होता है कितना होता है, 2 है। कैनिन जो है 1 होता है एंड मोलर प्री मोलर जो है 2 होता है एंड मोलर जो है 3 होता है। तो टोटल गिनो तो यहाँ पे कितना है, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 3 8 हो गया। जब एक साइड में 8 होगा तो दूसरे में भी 8 सेम होगा, तो 8 दिन 16, 24 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टीथ का अरेंजमेंट सब में होता है ऐसा। लेकिन बोल रहा है कि जो मिल्क टीथ है, मिल्क टीथ में सिर्फ इंसीजर होगा, कैनिन होगा एंड प्रीमोलर नहीं होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि मिल्क टीथ में, या फिर पूछेगा ये जो टेम्पररी टीथ है उसमें प्रीमोलर जो है एंड थर्ड मोलर, प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर अब्सेंट होता है। प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर अब्सेंट होता है किसमें, तो प्राइमरी डेंटेशन में बोलेगा, या इसी को मिल्क टीथ बोलेगा, या टेम्पररी टीथ बोलेगा, या डेसिडुअस टीथ बोलेगा। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल नंबर 20। अब है कि बोल रहे हैं कि भाई साहब ये बताइए सेकेंडरी डेंटेशन क्या है। तब सेकेंडरी डेंटेशन होता है जिसको हम लोग एनसीईआरटी यूज़ करता है परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ एंड इसी को बोल सकते हैं एडल्ट टीथ, एडल्ट, इसको क्या बोलेंगे, एडल्ट टीथ बोलेंगे। ये जो होगा टोटल 32 होगा। अरे परमानेंट टीथ 32 ही होगा ना, किसी को तभी ना बोलते हैं मार के 32 होगा 32 तोड़ देंगे। जो एडल्ट होगा उसको बोलना, बच्चे को मत बोलना, नहीं तो बच्चे को दांत तोड़ोगे पता चला टूट के सारा दांत बाहर निकल गया। जब आप गिनेंगे तो आपको देखेगा तो भाई 20 दांत दिख रहा है, बोलेंगे बाकी दांत कहाँ गया, 12 दांत खा गया क्या। ऐसा नहीं है, तो ये सिर्फ एडल्ट में होता है। तो अब यहाँ पे ये भी जानना है कि एडल्ट में कहाँ से टीथ आए। तो भाई साहब ये बताइए, सबसे पहले 20 टीथ जो था ये दोबारा एराइज होगा, टूटने के बाद आएगा कि नहीं आएगा। तो 20 टीथ तो भाई साहब कहाँ से आ गया है, 20 टीथ आया है टेम्पोररी टीथ जो टूटा था फिर दोबारा एराइज हुआ है, बचा कितना 12 टीथ। तो ये 12 टीथ या 12 टीथ जो कहाँ से आया, तो ये इसमें से हम जो बताए थे ये प्री मोलर एंड थर्ड मोलर जो एराइज नहीं हुआ था ये एडल्ट टीथ में आएगा। तो प्री मोलर कितना होता है 2 एंड थर्ड मोलर देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मोलर देखिए, मोलर 3 होता है, उसमें से 2 यहाँ पे आ चुका था, तो यही 2 तो यहाँ 20 में है ना 20 में, तो ये थर्ड मोलर नहीं है, तो थर्ड मोलर 1 आया। देखो 2 मोलर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि टेम्पोररी टीथ में 2 मोलर होता है, अब परमानेंट टीथ में जो है मोनोफायर डंट जो एक बार एराइज होता है वो 1 टीथ होता है। ठीक है, तो बता टोटल कितना हुआ 3। अब इसी को 4 से मल्टीप्लाई करें। क्यों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4, यहाँ से यहाँ जैसा यहाँ पे होगा वैसा यहाँ पे, वैसा यहाँ पे, वैसा यहाँ पे, यानी 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिए हैं। यहाँ पे 1 क्वाड्रेंट का लिखे हैं, तो चारों का चारों लिखना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल में कितना आ जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो देखिए 20 यहाँ और 12 यहाँ, टोटल हो गया 32। अब आराम से 32 तोड़ सकते हैं, किसी का तोड़ने मत लग जाना। ठीक है, तो अब हमें यह बताइए क्या यह टीथ पहले कभी उगा था, कभी आया था, नहीं, मतलब एक ही बार आया। तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोफायोडोंट। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम लोग बोलेंगे मोनोफायोडोंट। क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि मोनोफायोडोंट कौन कौन से होते हैं, तो याद रखेंगे कि 2 होगा प्री मोलर और 1 होगा थर्ड मोलर, टोटल होगा 12 मोनोफायोडोंट। मोनो मतलब एक बार, जो एक बार लाइफ में राइज होता है, समझ रहे हैं। जो एक दांत ये एक वाला है ना थर्ड मोलर, इसी को अक्कल दांत बोलते हैं। आया है आप लोगों का, नहीं आया है, अक्कल नहीं है। ठीक है, तो इसी को अक्कल दांत बोलते हैं। अब है, हो गया, देखिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे, सुनो ये देखो, सुनो तुम सुनो थोड़ा, यहाँ पे बोलने के ह्यूमन मनुष्य के दांत
इसमें ह्यूमन टीथ बोलो, मनुष्य के दांत बोलो, सही बात से ठीक है। ठीक है, वो डाइफायर डंड मतलब 2 बार राइज होते हैं। कौन कितने हैं? तो 20 टीथ होता है। इसमें होता है मिल्क टीथ। मिल्क टीथ मतलब दूध के दांत। किसी को बोलते हैं ना अभी दूध के दांत टूटे नहीं हैं, आगे एक शायरी है उतना हमको याद नहीं है, ऐसा क्या है, क्या बोलता है, 2 लाइन आगे का याद नहीं है, लास्ट का याद सुना देते हैं। सुना दें? एक कव्वाली में सुने थे, बोलता है कि दूध के दांत टूटे नहीं और हसीनों पे ध्यान रखते हैं। मतलब बच्चों को बोला करता था वो। दूध के दांत मतलब क्या हुआ? ये मिल्क टीथ यानी टेम्पररी टीथ। कितना होता है टोटल? 20 होता है। ठीक है, बचपन में नहीं बोलते थे कि तुम्हारा दांत जो है चूहा लेके चल जाएगा। हम लोग बच्चा थे, दांत टूट जाता था तो चूहे के बिल में जाके फेंकते थे, बस तुम्हारा दांत हमको दो, मेरा दांत तुम लो। बोला ऐसा बोलोगे तो जल्दी आ जाएगा। ऐसा किया कभी? क्या हम किए? बेकार आदमी कैसा कैसा काम करके आया है। ठीक है, क्या यार। चलिए एक क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखते हैं। लिखे क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मोनो फायोडोंट इज। क्या होगा? ऑप्शन दे रहे हैं। 20 होगा, 3 होगा, सी नंबर में देखो 12 होगा, डी नंबर में होगा 4। बताइए कौन सा होगा? 12 होगा। कितना तेज है आप लोग, बताइए तो। कैसे बोलते हैं नहीं भाई बताने के लिए? खुश हो गया, दिल खुश हो गया भाई साहब। 12 कैसे है? तो थर्ड मोलर है प्लस जो है सॉरी यह क्या है? हाँ प्री मोलर, इधर लिखते हैं इसको। एक सेकंड आ जाओ आ जाओ। हाँ, प्री मोलर प्लस थर्ड मोलर। ठीक है, प्री मोलर में 2 है, थर्ड मोलर 1 है, टोटल 3 हो गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो जाएगा 12। कैसे बोलते हैं कि नहीं आएगा? सब तो आता है आप लोग को। देखिए दूसरा क्वेश्चन, फिर लिख लिया क्वेश्चन को, फटाफट लिखो। यह सॉल्यूशन है। अब लग रहा कुछ काम किए हैं, सही सही आंसर बता दिए भाई साहब। कैसे बोलते हैं हिंदी में? बताइए तो। इंग्लिश में बता रही हो तुम आंसर। देखो इसमें ना साइंस में कुछ हिंदी इंग्लिश नहीं होता है। ठीक है, जैसे कोई लाइन अगर समझ में नहीं आया ना तो हमको बोलिएगा, वो समझा देंगे। ठीक है, एक एक लाइन समझाएंगे, बैठा गया। ठीक है, देखते रहिएगा, पूरा उसी में ध्यान नहीं देना है। हो गया ना? अब थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है? करें? हाँ ना बोल रही है, कोई नहीं बोल रहा है। क्या? अच्छा, बोलना नहीं है किसी को। हाँ, थोड़ा स्पीड लिखिएगा। ठीक है, हो गया ना? यहाँ देखिए क्वेश्चन है, उड़ गया जी। कोई बात नहीं, फिर से लिखते हैं। क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ मिल्क टीथ, या इसी को बोलेगा टेम्पोररी टीथ। टेम्पोररी स्पेलिंग कर देगा। तो कितना होगा? तो पहला ऑप्शन में है 12 है, दूसरा में है 14 है, तीसरा में है 20, चौथा में है 15। लीजिए कितना होगा? बहुत तेज है आप लोग।
एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन, टीथ absent in temporary teeth. हाँ, ऑप्शन देखते हैं, कैनिन, बी नंबर में मोलर, सी नंबर प्री मोलर एंड डी नंबर में ऑल। बताइए सी नंबर ना, क्यों सी नंबर होगा? क्योंकि मोलर होता ही नहीं है, प्री मोलर तो होता है, 2 प्री मोलर होगा, एक नहीं होता, क्योंकि टोटल नंबर मोलर कितना होता है? 3 होता है, उनमें से 2 टेम्पोररी टीथ है और एक है मोनोफाइडल। कितना तेज है आप लोग, समझदार लगते हैं। थैंक यू। थैंक यू बताने के लिए। चलिए अब एक चीज समझा रहे हैं, क्या समझाएंगे? हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट जो है इसमें यह बताया कि टोटल कितना है? 32 टीथ जो है सारे के सारे क्या हेटेरोडोंट है। उनमें से जो होता है एक है इंसाइजर, दूसरा नंबर में कैनिन है, कोई कैनाइन भी पढ़ते हैं, तीसरा में है प्रीमोलर, और चौथा में देखेंगे तो मोलर है। इंसाइजर को आई से डिनोट करते हैं, कैनिन को सी से डिनोट करते हैं, प्री मोलर को पी एम से डिनोट करते हैं, और मोलर को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि ये सारे टीथ जो है इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं? एनसीईआरटी में ढूंढते रह जाएंगे, कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन है एनसीईआरटी में, वो छुपा हुआ है। कहाँ है वो अभी हम दिखाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बताते हैं नंबर ऑफ रूट्स। नंबर ऑफ रूट्स, तो इंसाइजर में जो है नंबर ऑफ रूट 1 होगा, यानी अपर इंसाइजर और लोअर इंसाइजर, यानी जो अपर जॉ में है और जो लोअर जॉ में है, दोनों में जो है नंबर ऑफ रूट 1 ही होगा। रूट किसको बोलते हैं? जैसे आपका ये टीथ है, ठीक है, ये टीथ है, यहाँ पे सॉकेट में धंसा हुआ है जॉ में, है कि नहीं? जो ये अपर पार्ट है इसको क्राउन बोलते हैं, और ये इसको नेक बोलते हैं,
और जो धंसा हुआ रहता है इसी को रूट्स बोलते हैं। मतलब टीथ के 3 पार्ट हैं। जो अपर वाला जो वाइट पार्ट दिख रहा है आपका, जो एनामेल है, उसको बोलते हैं क्राउन। उसके बाद जो जबड़ा पे धंसा हुआ है यहाँ पे, इस पार्ट को बोलते हैं क्या हम लोग, नेक बोलते हैं, गर्दन जिसको बोल सकते हैं। और जो रूट बोलते हैं धंसा हुआ, और रूट होता है। तो ये जो रूट होगा ना, तो इंसाइजर में 1 होगा, चाहे वो अपर इंसाइजर हो या लोअर इंसाइजर हो। ये इस टाइप के होंगे, ऐसे ही धंसा हुआ रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा फूल गया, मोटा हो गया है, तो ध्यान मत देना। तो इसमें देखो, इसमें एक ही रूट दिखाया है, इसमें 2 रूट्स दिखाया है। याद रखेंगे, अपर इंसाइजर हो या लोअर इंसाइजर हो, उसमें रूट कितना ही होगा, एक ही होगा। अब कैनिन में भी सेम एक ही रहता है, लेकिन प्री मोलर में कुछ चेंजेस हैं। अपर जॉ में 2 होगा, लोअर जॉ में 1 होगा। अपर जॉ में 2 होगा नंबर रूट्स, और लोअर जॉ में 1 होगा। कितना आसान है भाई। उसके बाद मोलर में याद रखना है कि मोलर के अपर जॉ में 3 होगा, एंड लोअर जॉ में 2 होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि रूट जो है अपर जॉ में ज़्यादा क्यों है। ठीक है, आपको बोले सीधे खड़ा हो जाओ, आराम से हो जाएंगे, किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। आपको लटक जाओ बंदर की तरह, तो ज़्यादा सपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए आपको। इसीलिए जो टीथ रहता है या हैंगिंग लटका हुआ रहता है, इसीलिए थोड़ा रूट इसमें ज़्यादा होता है। तो ये बात याद रखेंगे कि कैनिन में नंबर ऑफ रूट 1 होगा, चाहे वो अपर जॉ का हो चाहे लोअर जॉ का हो इंसीजर में। और कैनिन में भी सेम होगा, लेकिन प्री मोलर में अपर जॉ में 2 होगा, एंड लोअर जॉ में जो है 1 रहेगा। सेम मोलर में देखेंगे, अगर मोलर के अपर जॉ में जो है 3 रूट होगा, लोअर जॉ में है 2 रूट होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फटाफट नोट करो। अब हम एनसीईआरटी में ये पॉइंट दिखा रहे हैं, कहाँ पे लिखा हुआ है। टाइम कितना है, समझ में नहीं आया, बताओ। 15 मिनट। बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखते हैं आगे हम लोग। अब यही चीज़ हम एनसीईआरटी में दिखा रहे हैं, कहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, किधर गया, हाँ यहाँ देखिएगा, अच्छा से देखिए। हाँ देखिए, तो देखिए ये दोनों क्या है, यानी कि 1 और 2 इंसीजर है। और तीसरा नंबर क्या है, कैनिन या कैनाइन। और चौथा और 5वां क्या है, तो ये 2 हुआ कि नहीं हुआ, ये 1 है, ये 2 है, ये कितना है 6 6 7 8, टोटल 3 है। इधर देखो, यहाँ पे 1 नंबर वाला दिखाया, मतलब किसकी बात कर रहा है, तो इंसीजर में कितना ये है, रूट है। उसके बाद कैनिन देखो, कैनिन तीसरा नंबर है, ये वाला कैनिन है कि नहीं है, इसमें कितना रूट है। प्रीमोलर देखो, देखो एक पीछे रूट है इस टाइप से, और एक आगे रूट है। ठीक है, एक पीछे है एक आगे है, डबल दिखा रहा है उसमें, तो मतलब ये अपर जो होगा दिखाया है। ठीक है, उसके बाद देखिए मोलर, ये 6 नंबर है, मतलब ये 6 नंबर मोलर वाला बात कर रहा है।
देखो एक रूट ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो, तो 3 है कि नहीं है। तो यहाँ पे इस टाइप से दिखा, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये कोई ध्यान देगा इतना? जल्दी ध्यान नहीं देता, क्वेश्चन आ जाता है, बोले क्वेश्चन तो बाहर से आया, कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन बाहर से नहीं था बाबू, क्वेश्चन कहाँ से था? एनसीईआरटी से था और फिगर से था। आपको एक एक पॉइंट को एनालिसिस करना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, कहीं पे एनसीईआरटी में एक डॉट भी दिया हुआ तो उसको भी देखना कि क्यों दिया है। फालतू का कुछ भी नहीं होता एनसीईआरटी में, समझ गए ना? वेरी गुड, कितने अच्छे हैं आप लोग। चलिए आगे देखिए, ये क्या है? डेंटल फॉर्मूला। अब डेंटल फॉर्मूला पढ़ते हम लोग, तो रेक्टेंगल का हो, सर्कल का हो, क्यूब का हो, सब का फॉर्मूला पढ़े। अब किस किस का फॉर्मूला पढ़ना है? अब दांत का भी फॉर्मूला पढ़ना है, तो हाँ पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए क्या पढ़ना है, हमने बताया था ये होता अपर जॉ, ये होता लोअर जॉ। दो कैसे चल गया, कैसे चल जाता है? इसको क्या किए हम, ये था अपर जॉ, ये था लोअर जॉ, इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिए हैं। यहाँ से देखिए ऐसा, ये अपर लोअर है कि नहीं है? जो हंसेगा उसी का है वो, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, हमने बताया था कि 2 क्या होता है? 2 है आपका इंसाइजर, ये दोनों इंसाइजर, ठीक है। उसके बाद बताए थे एक कैनिन होता है। कैनिन कितना है? 1 है। उसके बाद बताया कि 2 होता है क्या? प्रीमोलर। उसके बाद बताया कि मोलर होता है, तो मोलर जो है 3 होता है। ये कभी दांत साफ ही नहीं करता, काला पड़ गया है क्या यार? ये हाँ मेरा ही है, 3 है मोलर, ठीक है, मेरे जैसा। चलिए तो डेंटल फार्मूला क्या होता है? यह है डेंटल फार्मूला। इसमें लिखते हैं, पहले इंसाइजर लिखते हैं, कैनिन लिखते हैं, प्रीमोलर लिखते हैं, एंड मोलर लिखते हैं, बटे में डाल दो। तो यहाँ देखो ऐसा, ये हम अपर वाला लिखे हैं, सेम नीचे होगा या नहीं होगा? तो सेम या इंसाइजर होगा, कैनिन होगा, प्रीमोलर होगा, एंड मोलर होगा। तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अपर जॉ, और ये वाला नीचे लोअर जॉ, ये मत समझना, इसको काट कर देंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अपर जॉ लोअर जॉ का लिखे हैं, इसी को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, बोलिए। टोटल आएगा, यही है डेंटल फार्मूला। अब अगर आपको बोलेंगे कि, आपको नहीं बोलेंगे, हम खुद कर लेते हैं, ठीक है। बताइए सर कि डेंटल फार्मूला को अगर नंबरिंग में डिनोट करना है तो क्या लिख सकते हैं? देखिए पहले इंसाइजर कितना है, देखो वहाँ 2 है। उसके बाद कितना है? कैनिन 1। उसके बाद क्या है? प्रीमोलर 2। उसके बाद क्या है? मोलर 3। सेम नीचे इंसाइजर में 1 लिखा है, तो 2 कैसे होगा? कहाँ इंसाइजर 1 लिखा है? वो रूट्स की बात कर रहे हैं, टीथ जो है 2 होगा। हाँ। ये जो बोल रहे हैं, ये डॉट दिए हैं, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, इसमें कोई रिलेशन नहीं। ऐड करना है, ठीक है। लेकिन फार्मूला में ऐड करके नहीं दिखाना है, ठीक है। आपको ऐसे दिखाना है 21/21, 23, 21, 23, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेंटल फार्मूला है। एनसीईआरटी में सेम लिखा हुआ है। अब हम बोलेंगे सर इसको प्रूव करके दिखाइए, जो डेंटल फार्मूला लिखे हैं क्या सही है या गलत है। तो देखते हैं, देखो 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, तो टोटल अपर में कितना हो गया? 8। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया।
नीचे होगा 8, सेम इसी को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 16/16 हो जाएगा, काट दो 1 हो जाएगा, काटना नहीं है ऐड करना, 16 + 16 यानी अपर में 16 लोअर में 16 टोटल हो जाएगा 32 टीथ। मेरा कहने का मतलब है ये जो डेंटल फॉर्मूला है ये किसका होगा तब, एडल्ट का। अगर क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा तो आपको यही लिखना है 2123/2123, ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चन जहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना तो कहीं कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ किस टाइप से आएगा, ये से तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन में कह देगा 2.1.2.3 देगा, ठीक है, 2.1.2.3 देगा इंटू 2 देगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, कोई दिक्कत है? या फिर कहीं देगा ऑप्शन में 2/2 डॉट 1/1.2/2 डॉट का जगह कोमा भी दे सकता है, कोमा 3/ क्या देगा 3, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, नहीं भी करेगा तो ऑप्शन चूज करना है, ये देगा तो ये नहीं देगा, ये देगा तो ये नहीं देगा, इनमें से एक ही देगा, सारा नहीं देगा कि इसमें कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। या तो ऐसे लिखेगा या तो ऐसे लिखेगा या तो ऐसे लिखेगा, कोई दिक्कत है? चलिए समझ गए हैं। देखिए पहले इंसाइजर होगा, फिर कैनाइन होगा, फिर प्रीमोलर होगा, फिर मोलर होगा, सेम नीचे पहले इंसाइजर फिर कैनाइन फिर प्रीमोलर फिर मोलर होगा, ठीक है। इसका मतलब हम 2 जो लिखे हैं इंसाइजर लिखे हैं, 1 जो लिखे हैं कैनाइन लिखे हैं, 2 जो लिखे हैं प्रीमोलर लिखे हैं, 3 जो लिखे हैं मोलर है, सेम नीचे है, उसी को 2 से मल्टीप्लाई करके ये वाला फॉर्मूला आ गया है। याद रहेगा ना, बिल्कुल रहना चाहिए, लिखो। चलिए हाँ वो तो बनाना ही है ना। टाइम हो गया क्या? लिख लिया, वो जल्दी लिख लिया। चलिए हो गया होगा, अब देखते हैं आगे। कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं, एक्स्ट्रा तो नहीं, जो भी लिखा हुआ उसी से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हो गया ना, मिटा दे इसको। थैंक यू, बहुत समझदार है आप लोग। अगर क्वेश्चन आता है एडल्ट का तो हम लोग समझ चुके हैं 2123/2123। अगर यह क्वेश्चन आता है कि मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला क्या होगा, या यह क्वेश्चन आता है कि टेम्पररी दवाई हुआ एडल्ट टीथ का या फिर मोनोफायोडेंट का डेंटल फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, किसका समझेंगे,
तो सबसे पहले समझते हैं कि डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ। तो बताइए कि मिल्क टीथ टोटल नंबर में कितना होता है? तो टोटल नंबर में होता है 20, पहले से जानते हैं। तो यहाँ पे इंसीजर होगा, इंसाइजर होगा, प्लस क्या होगा, छोड़ो ऐसा लिखो, ऐसा लिखो। इंसाइजर 2 होता है, एंड क्या होगा, कैनिन 1 होगा, प्री मोलर नहीं होता है, मोलर टोटल नंबर में तो 3 होता है, लेकिन मिल्क टीथ में 2 ही मोलर होगा, थर्ड मोलर अब्सेंट रहता है। सेम यहाँ नीचे होगा 2, यानी कि इंसाइजर 2 होगा, कैनिन 1 होगा, प्री मोलर नहीं होता है इसलिए 0 दिए हैं, एंड मोलर 2 होगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया मिल्क टीथ का फॉर्मूला। इसी को आपको याद रखना है, इसी को आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें अब्सेंट क्या है, तो प्री मोलर एंड थर्ड मोलर जो है अब्सेंट है, ये भी याद रखेंगे। इसको प्रूव करके देखते हैं, प्रूव करो। टोटल 20 होना चाहिए, कैसे होगा, तो 2 + 1 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 5/5 इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो अपर में 10 हो गया, लोअर में 10 हो गया, टोटल 20 हो गया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। कोई बोला तो स्माइल ही बना, नहीं 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 बना है, स्माइल ऐसे बनता है ना, छोटा वाला, ठीक है। तो 20 तो हो गया, समझ गए, छोटा आँख है, नेपाली है, नेपाल में सब लोग उसका छोटा आँख होता है, ठीक है, यही है वो, मेरे जैसा छोटा था। हम भी नेपाल के हैं, मेरा कहाँ है वैसा, कैसे है, दिल का मतलब, दिल का मतलब, आई एम सॉरी पता। आगे देखो, आगे देखो, और एक देख लेते हैं। और हम लोग कौन सा टीथ पढ़े थे, मोनोफायोडोंट। क्या पढ़े थे, मोनोफायोडोंट। तो देखते हैं मोनोफायोडोंट का, रुक जाइए, लास्ट रुक जाइए। डेंटल फार्मूला ऑफ मोनोफायोडोंट। बताइए टोटल नंबर में मोनोफायोडोंट कितना होता है, 12 होता है। तो इसमें क्या होगा, इंसिजन नहीं होगा, कैनिन नहीं होगा, 2 प्री मोलर होगा, 1 मोलर होगा। सेम ऐसा ही आपको दिखेगा वहाँ पे, 0 0 2 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो डेंटल फार्मूला हो गया। इसको प्रूव करते हैं तो 3/3 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6/6 हो गया, टोटल नंबर में 12 हो जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड, समझ गए, कितना अच्छे से आसानी से समझा दिए हैं। आप लोग ये बोल रहे हैं कितना आसान है ये। एक बच्चा हमको बोल रहा था, सर इतना आसान है ये। तो हम बोले भाई साहब ये बताइए, इतना आसानी से पढ़ाएं तो वो तारीफ़ नहीं कीजिएगा, इतना आसानी के साथ पढ़ा दिए सर कि सब सिंपल लगने लगा है, ये नहीं बोलिएगा, बोलेगा आसान है ये। क्या बात, तारीफ कोई नहीं करना चाहता। चलिए एक फॉर्मूला और है, लास्ट, ठीक है। यहाँ पे किसी का 16 साल एज है, मतलब 16 ईयर, उसी का लिखेंगे अभी हम, मिटा देना, उसको अक्ल दांत नहीं आया है, क्वेश्चन आया हुआ इसीलिए लिखाते, नहीं तो नहीं लिखाते, ठीक है। वेरी गुड, मिटा दें, मिटा दें, 1 2 1 2 3, बगल वाले से लिखना, ठीक है। चलिए लिखते हैं डेंटल फॉर्मूला ऑफ, इधर है, इधर है, तुम नाराज नहीं होना कोई, ठीक है, नहीं होता ना। कितने अच्छे आप, कहाँ थे इतना दिन से, थैंक यू थैंक यू। देखो डेंटल फार्मूला ऑफ, थोड़ा ज़्यादा हो गया ये, ठीक है, वो अच्छा दिख रहा है, अब दिखेगा अच्छा से। हाँ भाई साहब, डेंटल फार्मूला ऑफ, देखिए भाई इसको DF लिखे हैं, ठीक है, DF नहीं,
तो BF समझ लीजिएगा, ये है DF मतलब डेंटल फार्मूला। चलिए डेंटल फार्मूला ऑफ 16 बोलेगा या 17 ईयर्स बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड लिखते हैं, अभी आप बच्चे हैं, ठीक है। तो आपका अक्कल वाला दांत नहीं आया है, इसीलिए अक्ल बहुत है, बहुत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 20 साल 22 साल में किसी का लेट से भी आता है। जो थर्ड मोलर होता है ना, उसी को अक्कल दांत बोलते हैं, और वह जो है एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन है, कोई काम का नहीं है, ठीक है, कोई काम का नहीं है। इसीलिए जब वो दांत निकलने लगता है ना, तो बहुत ज़ोर से पेन होता है, इतना ज़्यादा पेन होगा कि सह नहीं पाइएगा। तो बोलेंगे सह नहीं पाएंगे तो रहते कैसे हैं, सह लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या होगा, डेंटल फार्मूला ऑफ 16 साल का क्या हो जाएगा, तो 21 22, यहाँ पर 23 होना चाहिए था, तो 22 यानी कि 2 मोलर रहेगा, थर्ड मोलर अब्सेंट होगा। सेम नीचे होगा 21 22, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स क्या हुआ कि थर्ड मोलर जो है अब्सेंट है। वेरी गुड सर, वेरी गुड, कितना अच्छा बात बता दिया हम लोग को, हम लोग का अक्कल दांत तो मिसिंग है। तो बताइए कोई हमें कि टोटल नंबर ऑफ थर्ड मोलर यानी अक्कल दांत कितना होता है। बोले मेरा तो अक्कल हुआ ही नहीं, तब कैसे बताएं। यहाँ देखिए, बताइए, देखिए एक मिसिंग है, 1 2 2 दूनी 4, 1 2 2 दूनी 4, कितना अच्छा है। चलिए वेरी गुड, इसको देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। बताइए 2 1 2 2 कितना हो गया 7, तो यानी कि 7/7, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 14/14, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो 28। तो भाई तुमको अगर हमको बोलना है ना, तो तुमको ये नहीं बोलेंगे मार के 32 तोड़ देंगे, तुमको बोलेंगे मार के 28 तोड़ देंगे, क्योंकि 32 तोड़ने का बात करेंगे, हाँ तोड़ देंगे, उसके दांत ढूंढेंगे, 2 मिलेगा ही नहीं, 4। हाँ बोलिए बोलिए, कौन सा, ये अपर, ऐसा देखो, ये ना, हाँ वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, ये था, ये जो हम लिखे ना यहाँ का लिखे हैं 2 1 2 2 प्लस 1, ये वाला एब्सेंट है। सेम यहाँ नीचे है 2 1 2 2 प्लस 1, ये वाला एब्सेंट है। तो ये हो गया अपर वाला, कहाँ गया, ये वाला अपर वाला ये है, और ये हो गया लोअर वाला। अब इसको सेम ऐसा इधर वाला लिखना है, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया ना, बात समझ में आया। तो यहाँ हो गया क्या 2 1 2 2, टोटल 7, तो 7 नीचे 7, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये वाला 7 ये वाला 7, ठीक है, तो ये 7 ये 7, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 7 और आ जाएगा, तो 14। ये यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14, तो टोटल ऐड कर दो, 14 + 14 28। ये है अपर हाफ, ये लोअर हाफ। ओ भाई साहब, ये क्यों दिए हैं, थे सॉरी सर, यही ना बोलना चाहिए था जी, इतने समझदार, बहुत अच्छी बात है। मतलब हम समझ गए, अगर हम मिस्टेक भी करेंगे तो आप लोग पकड़ लेंगे, मतलब बहुत ध्यान से पढ़ रहे, थैंक यू। तो आज हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, इसके बाद इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है जो बता नहीं सकते हैं। कभी कभी खाना खाते हैं आप लोग, कभी कभी क्या भाई डेली खाते हैं, खाते खाते छींकने लगते हैं, हम लोग बोलते सड़क जाते हैं, क्या सड़क के आगे जाओगे क्या, नहीं, तो बोलते नहीं मेरा कोई याद कर रहा है। कौन याद करेगा भाई, किसको काम है इतना याद करना है तुम्हारा, उसके पास कोई काम नहीं, तुम्हें को याद करते रहेगा वो, तो ऐसा याद उद कोई नहीं करता है, ठीक है। ये गलत फहमी में मत जीना कि हमको कोई याद करेगा, ठीक है। वहाँ होता क्या है वो चीज़ हम कल समझाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।